राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के 190 वर्ष 1757 से 1947 अभी यही कालखंड मैं आपके सामने ला रहा हूं। और इस कालखंड के वो क्रांतिवीर नायक नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के क्रांतिकारी देशभक्त जिन्होंने सचमुच में देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, परंतु उनको इतिहास में कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया। हाँ, मैं उन असंख्य अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं। आज उसी श्रृंखला में एक नाम जुड़ रहा है, इंद्रपाल, श्री इंद्रपाल। दिल्ली से मथुरा जाने वाली रेल लाइन के समीप, दिल्ली से लगभग 9-10 मील के फासले पर एक टूटी फूटी हुई सराय में एक साधु महाराज धूनी रमाए बैठे हैं। साधु जी के सिर के बाल, मूछें, दाढ़ी सब साफ चट। वह गिरे वस्त्र पहनकर व्याघ्र चर्म पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने धूनी स्थल में मोटी मोटी अधसुलगी लकड़ियों से कुछ धुआं उठ रहा था। धूनी के पास एक चिलम रखी हुई थी। साधु महाराज के सामने एक कमंडलू भी रखा हुआ था। साधु महाराज ध्यान स्थिति में थे। उसी समय एक सेठ जैसे व्यक्ति ने उनके पास पहुंचकर जोर से आवाज लगाई, साधु महाराज की जय, साधु महाराज की जय। साधु महाराज ने थोड़े से नेत्र अपने खोले और आशीर्वाद दिया, खुश रह बच्चा। साधु समाज, साधु महाराज और आगुंतक ने आगे पीछे देखा, कोई और तो नहीं देख रहा हमें। कहिए महाराज, यहां आपको कोई कष्ट तो नहीं है? कष्ट की क्या पूछता है बच्चा, अभी तो यहां कष्ट ही कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे बड़ा कष्ट यह है कि 2 दिनों से केवल पानी पर ही गुजारा हो रहा है। क्यों महाराज, क्या आप भिक्षाटन को नहीं गए या गांव वालों ने कुछ दिया ही नहीं? गया तो था बच्चा, लेकिन जिस घर पर पहली आवाज लगाई उस घर से मुट्ठी भर आटा ही मिला। दूसरे किसी घर में जाने का संकोच हो गया, हिम्मत नहीं हो पाई। हाँ, तो क्या किया, उस आटे को भी मैंने वहां चींटियों का चला हुआ था काफिला एक, वो आटा मैंने उनके ऊपर डाल दिया, उनको दे दिया। किसी ने पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा, भाई इतना थोड़ा आटा है, इससे मेरा कुछ बनेगा नहीं, लेकिन इन चींटियों के काम आ जाएगा, इनका बन जाएगा, इसलिए मैं कुछ और देखता हूं। तो महाराज 2 दिन से भूखे हैं, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु महाराज ने इधर उधर देखा, अपने शिष्य को गाली देते हुए कहा, अबे साले,
पूछता ही रहेगा कि कुछ खाने को देगा भी। हाँ, साइकिल से दौड़कर दिल्ली जा और कुछ खाने के लिए ले आ, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। बातचीत से तो स्पष्ट हो गया कि ना तो महाराज और ना ही शिष्य असली हैं, वे दोनों ही क्रांतिकारी थे और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धुनी रमाई थी। साधु महाराज का असली नाम इंद्रपाल था और उनके शिष्य का नाम यशपाल था। यशपाल बम विस्फोट से वाइसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाना चाहता था और दिल्ली के निकट तहखंड का यह स्थान यशपाल ने इस कार्य के लिए उपयुक्त समझा था। उन्होंने लाहौर से अपने एक साथी इंद्रपाल को बुलाकर टूटी फूटी सराय में साधु के वेश में बस टिका दिया था। किस लिए? कि वो पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के आने जाने का समय नोट करता रहे। इंद्रपाल को यह काम भी दिया गया कि वे पुलिस के आने जाने का और आने जाने को देखे, नोट करे, कब गश्त लगाते हैं और कब सुनसान रहता है, ये सब नोट करे अपने पास। इंद्रपाल लाहौर का एक अच्छा कातिब था, उसका लेखन बहुत अच्छा था और उर्दू की किताबत करता था। यशपाल के संपर्क से वे क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और दल के अन्य क्रांतिकारियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। इंद्रपाल वह अच्छा क्रांतिकारी सिद्ध हो सकेगा या नहीं, इसके लिए इंद्रपाल स्वयं अपने ऊपर कुछ विचित्र प्रयोग करते थे और उन्होंने किए थे। इंद्रपाल की मान्यता थी कि नारी का आकर्षण बड़े बड़े साधु सन्यासियों को और क्रांतिकारियों को विचलित कर देता है। उसके लिए एक प्रयोग किया उन्होंने। वैश्य के पास चले गए, एक रात पूरी उसके साथ बिताई, तनिक भी रात भर छेड़खानी नहीं, छेड़छाड़ नहीं। वैश्य ने सुबह पांव छूकर पैसे लुटा दिए और अपने संयम पर इंद्रपाल को संतोष हुआ। इंद्रपाल को यह भी मालूम था कि गिरफ्तार होने पर कुछ क्रांतिकारी यातनाएं सहन नहीं कर पाते, कुछ गड़बड़ हो जाता है। उसके लिए भी अपने शरीर के ऊपर अनेक तरह की यातनाएं, मच्छरों के अंदर हाथ नहीं लगाऊंगा, कटवा लूंगा, बदबू के अंदर पिटाई, डंडों से अपनी पिटाई खुद करता था, अपने जॉइंट्स कई बार बहुत तोड़ने की कोशिश करता था कि वो मेरे तोड़ेंगे, उसके बाद भी मैं कहीं फिसल ना जाऊं, तो इसलिए ऐसे प्रयोग भी वो करता रहता था। हाँ, तहखंड अब स्वयं द्वारा निर्धारित परीक्षा में वो खरा उतरा। ऐसे कई प्रयोग, अपनी वो परीक्षा खुद निर्धारित करता था, अपना टारगेट खुद निश्चित करता था कि मुझे क्या परीक्षा देनी है अपने आप को सॉलिड करने में, स्ट्रॉन्ग करने में। इंद्रपाल के इन्हीं गुणों को देखकर यशपाल ने उसे साधु के रूप में धुनी रमाने के लिए चुना था। लगभग 1 महीने तक भूख प्यास के साथ 13 तहखंड की इस टूटी फूटी सराय में
साधु के वेश में धूनी रमाए रहा तथा गाड़ियों के आने जाने और पुलिस की गश्त लगाने के समय को नोट करता रहा। इसी बीच आसपास गांव वालों में उनकी सिद्धि की धाक जम गई और उसकी धुनी की भस्मी से लोगों के दुख दर्द, कठिनाइयां, बीमारियां ठीक होने लगी तथा उनके भाग्य खुलने लगे। इधर दिल्ली में यशपाल और भगवती चरण बोहरा रेलवे लाइन के नीचे बम रखने की तैयारियां करते रहे। एक रात यशपाल और इंद्रपाल ने मिलकर रेलवे लाइन के नीचे जमीन खुरच कर बम रख दिए। आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। इंद्रपाल की चर्चा हम कर रहे हैं, बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम आ रहे हैं और ये जितने नाम आपके पास आ रहे हैं उन सब की मैं आपको एक एक, दो दो, तीन तीन एपिसोड दे चुका हूं। हाँ, इतने असंख्य और अज्ञात क्रांतिवीरों को आपके सामने लाते हुए मुझे तो संतोष हो रहा है। श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज की पीढ़ी तक उन महापुरुषों को, पुरखों को, उन वीरों को, वीरांगनाओं को, उन त्यागी तपस्वियों को, उन क्रांतिवीरों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा ही लग रहा होगा। इसके लिए आपके पास कोई सुझाव हो, इंद्रपाल जी के बाकी उनके बढ़िया कारनामे थे, कृत थे, इसके आगे क्या हुआ, इंद्रपाल के और साथियों ने भी इंद्रपाल से मिलकर के क्या किया, इंद्रपाल का एक जिसे कहना चाहिए एक अनएक्सपेक्टेड भी, अनपेक्षित भी बात सुनने को कल के एपिसोड में मिलेगी। ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, और वो क्या होता है, क्या हो जाता है और बाद में फिर कैसे वो लाइन पे आ जाते हैं, ये सब जानने के लिए तो कल हम मिलेंगे ही। लेकिन इन अज्ञात क्रांतिवीरों के संबंध में पूरे भारत में, देश विदेश में, कहीं भी किसी के पास भी कुछ सामग्री हो, पता हो, तो वो मुझे भेजें। इसके लिए कुछ और सुझाव देना हो तो वो दे। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े टीवी सीरियल के रूप में आपके सामने आने वाला है, राष्ट्रगाथा के रूप में। इस चैनल का नाम भी राष्ट्रगाथा है और ये राष्ट्रगाथा चैनल आपके सम्मुख इतनी सारी वैरायटी, 440 से भी शायद ऊपर 441 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका है। आप भी चाहेंगे कि और मैं तो इस चैनल के माध्यम से सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्ष का इतिहास, कालखंड आपके सामने ला रहा हूं और उस कालखंड के उन अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सम्मुख ला रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।